शादीशुदा महिला हुई लव जिहाद का शिकार। परेशान पति ने विषाक्त पदार्थ खा लिया और अपना एक वीडियो अपलोड किया। आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये जानते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ इंदौर की है, मध्य प्रदेश की इंदौर की है। यहाँ से ये जो न्यूज आई है सच में काफ़ी चौंकाने वाली है। न्यूज की हेडलाइन में बस यही था कि लव जिहाद का शिकार हुई पत्नी, इस वजह से पति ने खाया विषाक्त पदार्थ और वीडियो बनाया। हालत गंभीर, फिलहाल अपडेट नहीं हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये सच में बहुत ही सोचनीय बात है कि कोई भी महिला हो या पुरुष हो, इन सब चीज़ों में कैसे उलझते चले जाते हैं। फिर कंप्लेन भी अगर की जाती है तो फिर उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों? इंतजार किया जाता है कि कुछ और घटना घट जाए। चलिए पूरी कहानी बताते हैं शुरू से। एक पुलिसकर्मी का बेटा, जो कि वो रिटायर हो चुके थे, उनका बेटा, शादी होती है, बहू आती है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक हंसता खेलता परिवार, जो कल्पना करता है हर एक व्यक्ति की शादी के बाद में जो हमारा जीवन है बहुत अच्छा चले। यहाँ पर भी ये जो बदला हुआ नाम सुधीर मैं रख रही हूँ, यहाँ पर सुधीर ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में कोई ऐसा तूफान भी आ जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो इनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है। फिर कुछ टाइम बाद, 2-3 साल बाद, दूसरे बच्चे का जन्म होता है। अब जब बच्चे का जन्म हुआ तो जो पत्नी थी बोलती कि ऐसा करती हूँ ना, बहुत मोटापा बहुत हो गया है, मोटी हो गई हूँ, अभी मुझे जिम जाना है और मुझे अच्छा दिखना है, स्लिम दिखना है, पतला दिखना है, उसके लिए मुझे जिम ज्वाइन करनी है। पति ने भी बोला कि ठीक है, जिम जाने लगो, और वो महिला जिम जाने लगती है। अब जिम में जो ट्रेनर था मोहम्मद मकसूद खान, वहाँ पर वो ट्रेनर धीरे धीरे उनकी बात होने लगती है और तो और उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अब इस बात का पति को कोई भी अंदाज़ा नहीं था। जब धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति, अगर जाहिर सी बात है कोई चैटिंग कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है और मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, पैसे भेजे जा रहे हैं, तो व्यक्ति पूछेगा ही आखिर कौन है क्या है। फिर जो पति होता है सुधीर, वो पूछता है कि कौन है क्या है। पता चलता है कि जो जिम ट्रेनर है, इसी से ये प्रेम करने लगी है, इसी से ही बातें करने लगी है। सोचिएगा फ्रेंड्स, अगर आप कहीं भी शिक्षा लेने जाते हैं, लोगों ने गुरु को, ये शिक्षा को एक मतलब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को बहुत ख़राब कर दिया है। किसी से भी अगर हम कुछ सीखते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में वो हमारा गुरु बन जाता है और हम शिक्षक बन जाते हैं, हम छात्र बन जाते हैं, वो हमारे गुरु बन जाते हैं। छात्र, शिष्य और गुरु की जो गरिमा है, वो शायद लोग अभी उस गरिमा को समझ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो मकसूद खान था वो ट्रेनर था। जो महिला शादीशुदा, सोचिएगा, शादीशुदा महिला, 2 बच्चे, अच्छा हंसता खेलता परिवार, लेकिन ये महिला उस व्यक्ति से बात करने लगती है। अब जो भी हुआ होगा, क्या है क्या नहीं है, इसके बाद में इसकी जो चैटिंग होती है, रात भर इसकी चैटिंग होती है। जब भी उसको ज़रूरत पड़ती पैसे की, ये तुरंत उसको पैसे भेज दिया करती थी। पति बेचारा बहुत परेशान। पति ने समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी मानने वाली नहीं थी। क्या कर दिया था, क्या पता नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन पति बस यही बोल रहा था कि मेरी पत्नी लव जिहाद का शिकार हो गई है, कैसे भी करके इसको इस चंगुल से कोई तो निकालो, कोई तो सुनवाई करो। और एक दिन तो पति थाने पहुंच जाता है और थाने में FIR दर्ज कराता है कि ऐसे ऐसे करके मेरी पत्नी लव जिहाद का शिकार हो गई है और जो मकसूद खान है उसने मेरी पत्नी को फंसा लिया है और कुछ ना कुछ तो सुनवाई करो। लेकिन उस समय थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, वो वापस आ जाता है। उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करे। आए दिन चीज़ें बढ़ती रहती हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मना करता है, लेकिन वो महिला वहाँ पर जिम जाना बंद नहीं करती, क्योंकि वो जिम ट्रेनर से ही
बात करने लग गई थी। यहाँ पर पुरुष बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और सोचिएगा, खुद उनके पिता जब सर्विस में थे, पुलिस में थे, रिटायर हो चुके थे, उस व्यक्ति की वहाँ पर बात नहीं सुनी जाती है। यहाँ पर जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखा तो जो व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप पर कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। और एक दिन वो आता है कि वो विषाक्त पदार्थ लेके आता है मार्केट से और उसका सेवन करता है और एक वीडियो बना लेता है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। अब जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ, ये खबर आई, उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाएगा जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर जैसे ही पुलिस को ये मामला पता चला कि ये मामला आया है, तो जो अधिकारी होते हैं वो देखते हैं किनके पास में आखिर इन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई थी, किसके पास में दर्ज कराई थी, ये भी अभी छानबीन चालू है। क्योंकि अगर शिकायत दर्ज कराई गई है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये व्यक्ति जब इतना परेशान था, इसके बाद में फ्रेंड्स उस पति का तो यही कहना था कि मेरी पत्नी लव जिहाद का शिकार हो गई है। उन बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप घर से निकलिएगा। अगर आप शादी के बंधन में बंधी हुई हैं तो इस पवित्र रिश्ते की ऐसे धज्जियां मत उड़ाइएगा, ऐसे तार तार मत करिएगा। और आपको क्या लगता है कि आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, उसके बावजूद वो सामने वाला आपसे प्रेम करेगा? वो प्रेम नहीं करेगा, बस आपसे टाइम पास करेगा। और आपको उसका प्रेम जो सच्चा लगने लगता है कि अरे वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। अरे कैसा प्रेम, ये कैसा प्रेम हुआ? जिससे शादी हुई उससे प्रेम ना हुआ, जिससे बच्चे हुए अपने बच्चों से प्रेम ना हुआ, उस व्यक्ति से प्रेम हो जाता है आपको चंद दिनों में। क्योंकि वो व्यक्ति क्या करता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, सपने दिखाएगा वो कि अरे आप तो बहुत खूबसूरत हैं और आप तो मेरा पहला प्यार हैं और मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप मुझसे प्रेम करो या ना करो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको दिल और जान से चाहता हूँ और जीवन पर्यंत मैं तुमको ही चाहूँगा। और महिलाएं ना बहुत ज़्यादा भोली होती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये व्यक्ति मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ गलती महिलाओं की भी है। ओनली कोई अकेले कोई लव जिहाद में नहीं फंसा देगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अकेले किसी की हिम्मत नहीं कि आपको फंसा दे। आप उसकी बातों में आ जाते हैं। जब हमें जिस रास्ते पे हमें चलना ही नहीं है, उस रास्ते पर हमें ध्यान ही नहीं देना है कि रास्ता किधर जा रहा है। क्या मतलब है भाई? आप जिस काम के लिए जा रहे हो आप उस काम पर ध्यान दो। अगर कोई आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है, आपको लग रहा है कि व्यक्ति मुझे गलत नज़र से देख रहा है या लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो छोड़ दो उस जगह को। क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की जहाँ पर आपको सही ना लगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी ने तारीफ कर दी खूबसूरती की, बस अरे वाह बहुत अच्छा है, फिर आपको जो घर में जो बैठा व्यक्ति है वो आपको खराब लगने लगता है। क्योंकि छोटी मोटी जो बातें होती हैं, हर एक पति पत्नी के रिश्ते में नोक झोंक होती रहती है। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होगा कि जिन रिश्तों में नोक झोंक नहीं होती, सब में होती है। लेकिन सामने वाले से तो आप थोड़ी देर के लिए मिल रहे हो, घंटे 2 घंटे के लिए मिल रहे हो, बस जब भी आप मिल रहे हो उससे, वो बस मीठी मीठी और बस आपसे प्यार भरी बातें करता है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर घर पर आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा है वैसा, आपको लाख बुराइयाँ उसमें नजर आने लगती हैं। उस पति में जो पूरे दिन बाहर काम करता रहता है, आपकी खुशियों के लिए वो सब कुछ कर रहा होता है, और आप अपने चरित्र का हनन करके बाहर जाने का सोचने लगती हैं। सोचिए, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। स्त्रियां इतना अपने चरित्र का पतन कर रही हैं चंद पद के लिए। अभी कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगी। अरे किसी भी ऊंचाई को हासिल करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगर आपने अपने चरित्र का हनन कर दिया है, कोई मतलब नहीं उस लक्ष्य का पाने का। क्योंकि जीवन में अगर चरित्र है तो सब कुछ है, अगर चरित्र गया तो मानो जीवन में सब कुछ चला गया है। और यहाँ पर ये महिला इस पुरुष के प्यार के चंगुल में फंस जाती है और इसके पति ने
जब उसको कोई भी सहारा नहीं मिला, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अंत में उसने सोचा कि अब जीकर कोई फायदा नहीं है, इससे तो अच्छा है कि मैं ना ही रहूं इस दुनिया में। सोचिए, बहुत दुखद घटना है जो कि मध्य प्रदेश की इंदौर से आई है फ्रेंड्स, काफ़ी सोचनीय है। बस जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि मेरी बहनों, अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है, किसी की बातों में मत आओ, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, आपको लगता है कि जो 4 दिन से कुछ नया व्यक्ति मिल जाता है ना, बस आपकी तारीफें करता है और आप उन सब तारीफों के पुलों में आप बह जाती हैं, फिर आपको कुछ नहीं दिखता, आपको लगता है कि नहीं वही मुझसे सच्चा प्रेम करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रेम बस 4 दिन का है। जहां उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो गई, उसके बाद में कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं है। तो किसी की बातों में मत आओ, थोड़ा सा बुद्धि और विवेक से काम लो, अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो। अगर कुछ भी कहीं भी आप जाओ, जिम जा रहे हो, कुछ भी, क्योंकि आजकल महिलाएं सब जैसे पुरुष काम कर रहे हैं वैसे महिलाएं भी काम कर रही हैं, हर एक फील्ड में महिलाएं आगे हैं। लेकिन ऐसे ही अगर कोई भी पुरुष उनको लुभाता रहेगा और उनकी बातों में आती रहेंगी तो कुछ नहीं मिलेगा, ओनली बर्बादी के सिवा, घर बर्बादी के अलावा जीवन में कुछ नहीं। आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।